प्रभावित होते जैसे मैं हुआ। फिर उसके बाद बिना ज्वाइनिंग, बिना ये RCM यूज किए मुझे भीलवाड़ा के लिए उन्होंने बोल दिया। चलो भीलवाड़ा 2 दिन ट्रेनिंग करके आया, मतलब मेरा पूरा विचार बदल गया। उसके बाद भी सर मैं आके 6 महीना साल भर वो फोन करते रहे, मैं प्रोडक्ट ना खरीदूं। मैं ये समझा रहा हूँ ना, आप लोग हार ना मानना, जब तक वो बंदा जुड़ न जाए प्रयास करते रहना। आज मुंह मोड़ेगा, कल वो मुंह आपकी तरफ करेगा। प्रयास नहीं छोड़ना है और कोई ऐसी बात नहीं करनी है जो वो सुनने के बाद उसको तकलीफ हो। बस प्रयास करते रहना। और महेश सर 1 साल तक फोन करते रहे। एक दिन गुस्से में, मैं फोन नहीं उठाता, एक दिन गुस्से में कहा ले आओ सुन ही लेते हैं। बोले सर कुछ खरीदारी करिए। मैंने कहा कितना करूं? उन्होंने कहा कितना कर सकते हैं? हमने कहा आप बताओ। क्या 10,000 रुपए की? हमने कहा करता हूँ। मैं लिस्ट बनाया, जाके खरीदा, तब से 5,000 पीबी मैं करने लगा। सर बहुत पीछे पड़े, 1.5 साल 2 साल इतना इतना घुमा दिया, उसके बाद मैं ज्वाइन किया। और आज समझ में आ गया है, तो मैं मीटिंग छोड़ता हूँ और ना ही RCM छोड़ता हूँ, ना RCM के प्रोडक्ट छोड़ता हूँ। तो सर हिम्मत नहीं हारनी है, करते रहना है। मुझे तो यही समझ में आ रहा, आज जो नहीं जुड़ा है कल 100% आपके साथ होगा। थैंक यू। जय RCM सर, जय RCM। क्या बात है। देखिए, सारे प्रश्नों का सवाल और जवाब हमारे आप सबके पास है। कोई बात नहीं, जो अपने पास नहीं वो किसी बगल वाले से ले लेना, जो बगल वाले के पास है उसको दे दे, उसके पास नहीं अपने को दे देना है। यानी यही एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे हम लोग सहयोग के साथ इस बिजनेस में बढ़ते हैं। हो सकता है किसी प्रश्न का जवाब सोहन के पास हो सकता है किसी प्रश्न का जवाब जेई साहब के पास हो सकता है किसी प्रश्न का जवाब अनिल भैया के पास हो सकता है किसी प्रश्न का जवाब किसी और साथी के पास हो। बाकी हम सभी साथी तो मिलजुल के करेंगे ही, वो तो कर ही सकते हैं सर, उस पे हम लोग बिल्कुल पूरा फोकस करेंगे। तो आज जो ये बुधवार का कार्यक्रम रखा गया वो इसीलिए रखा गया, सभी साथी जो है यहाँ पे सीखेंगे, अपनी बात को जानेंगे, समझेंगे, जान समझ के काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। कामयाबी चाहिए, पर उसके लिए छोटे छोटे जो बिंदु हैं, छोटे छोटे जो मानक हैं, उन मानकों को हम लोगों को पहले अपने आत्मसात करने की जरूरत है। जिस दिन हम बिल्कुल आत्मसात कर लेंगे कि वो कौन सी ऐसी बात आ रही थी जिससे हम कामयाब नहीं हो रहे थे, कैसे हम आगे बढ़ नहीं रहे थे, क्या मुझे सुधार करना चाहिए, क्या मुझे परिवर्तन करना चाहिए, तो आप कामयाब हो जाएंगे ना। चलो एक फोन आ गया था और कोई बात नहीं थी, इसलिए जो है थोड़ी आवाज नहीं गई होगी। तो मैं आप लोगों की बात को लगभग समझ चुका हूं सर। सारे साथी कामयाबी चाहते हैं और सारे साथियों के पास कामयाबी की भूख है। प्रेमचंद्र भैया का भी हैंड रेज है। जी प्रेमचंद्र, बताइए भैया, बोलिए, कुछ कहना चाहते हैं आप। अब प्रेमचंद्र जी का प्रश्न अंतिम होगा, उसके बाद मेरी बात होगी। प्रेमचंद्र बोलिए भैया। जी सर, रूल को प्रणाम करते हैं सर। एक क्वेश्चन हमारा ये है कि जो सर केक जो आता है साबुन केक में, उसका दाम 12 रुपया हो गया सर। हम फील्ड में जाते हैं, हमारे टीम के लोग भी कहते हैं सर इतना महंगा क्यों हो गया। बाजार में तो 10 ही रुपये मिल रहा है, पहले तो 9 रुपये मिलता था। ये सारी समस्या सर हर जगह जाते हैं, यही समस्या आ रही है सर। तो इसका उत्तर क्या दें? जो कि सर हम कंपेरिजन करते हैं सर्फ एक्सल से, कि सर्फ एक्सल देखिए सर जो पाउडर है वो 75 ग्राम है और जो केक है जो है ये भी 75 ग्राम है। उससे अगर तुलना करते सर कहते हैं तो वो कोई बात नहीं, लेकिन देखिए और तो सस्ता है, माँ बार आता है 200 ग्राम में आता है सर। ये सवाल सर बहुत ज्यादा मिलता है, तो सर इसका समाधान क्या सही बात है। आपके प्रश्नों का जवाब अभी सबका नोट कर लिया गया, सबका मिलेगा, लगभग मिल भी चुका होगा। तो चलिए हम लोग अब अपनी बात रखते हैं। अब जो भी साथी होंगे फिर उनके प्रश्न बाद में होंगे। एक वीडियो में आप लोगों को, बहुत छोटी वीडियो में आप लोगों को एक वीडियो दिखाता हूँ। आप जरा, आप सभी साथी उस वीडियो को देखना और आपको समझ में आएगा कि कुछ बढ़िया काम किया जा सकता है। आवाज जा रही है सर? आवाज चालू करिए। शेयर ऑडियो नहीं चालू है सर आपका, शेयर ऑडियो चालू कीजिए सर, शेयर ऑडियो। तो कमाल का दिन रहा आपका, बड़े लकी रहे आपकी। आपने 36 साल से एक रिकॉर्ड आ रहा था ओलंपिक पे,
और 36 साल से कोई तोड़ नहीं पा रहा। तो माइकल फेल्प्स ने जब तोड़ा तो उससे पत्रकारों ने कहा कि भाई ये तो बड़ा कमाल का दिन रहा आपका, बड़े लकी रहे आपकी, आपने 36 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो सुनिए उसने क्या बोला। उसने कहा कि मैं 4 साल से बिना एक दिन गैप किए, बिना एक दिन, नॉट अ सिंगल डे राइडर। उसने कहा कि जब पूरा अमेरिका क्रिसमस के दिन छुट्टी मनाता था, पूरा अमेरिका, कहा कि उस क्रिसमस के दिन भी अकेले में 12 घंटे तैरता रहता था। अरे एक बार सोच के तो देखिए, 4 साल लगातार या 4 सप्ताह आदमी लगातार काम नहीं कर पाता। 4 साल लगातार 12 घंटे, क्यों नहीं तोड़ेगा रिकॉर्ड? उसने पहले पता किया था कि जिस आदमी ने ये रिकॉर्ड बनाया उसने क्या किया। तो उसको पता चला कि वो 8 घंटे तैरता था, तो ये 12 घंटे तैरा 4 साल तक। तो ये जाने से पहले बोल के गया था मीडिया को और दुनिया को कि मैं रिकॉर्ड तोड़ने वाला हूं, मैं 36 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ने वाला हूं। मीडिया ने कहा कि ये आदमी घमंडी हो गया है, एरोगेंस है इसके अंदर, राइडर। ये पहले बोल के गया था कि मैं तोड़ रहा हूं, क्योंकि उसने उतनी मेहनत कर ली थी, उतनी प्रैक्टिस कर ली थी। वो जानता था कि 4 साल से छुट्टी पे नहीं गया है, उसको पता था कि 4 साल से मैंने एक दिन भी छुट्टी नहीं ली। वो जानता था, दुनिया नहीं जानती थी, मीडिया नहीं जानती थी। आदमी की मेहनत उसको इतना आत्मविश्वास दे देती है कि वो अपने हिस्से की चीज छीन लेगा ब्रह्मांड से। क्या लगता है साथियों, क्या लगता है कि किया जा सकता है सर? बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा, किया जा सकता 100%। और जो लोग कामयाब होकर यही करते हैं। दोबारा चलाऊं सर कि क्लियर हो गया एक बार में? क्लियर तो हो गया, लेकिन दोबारा चला देंगे तो जिनका क्लियर दोबारा चला देंगे। चलिए दोबारा ध्यान से सुनना। प्रैक्टिस, किसी भी चीज की प्रैक्टिस ना, प्रैक्टिस एक ऐसी चीज है जो आपको कामयाबी के शिखर पे लेके जाती है। 36 साल से एक रिकॉर्ड आ रहा था ओलंपिक में और 36 साल से कोई तोड़ नहीं पा रहा। तो माइकल फेल्प्स ने जब तोड़ा तो उससे पत्रकारों ने कहा कि भाई ये तो बड़ा कमाल का दिन रहा आपका, बड़े लकी रहे आपकी, आपने 36 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो सुनिए उसने क्या बोला। उसने कहा कि मैं 4 साल से बिना एक दिन गैप किए, बिना एक दिन, नॉट अ सिंगल डे राइडर। उसने कहा कि जब पूरा अमेरिका क्रिसमस के दिन छुट्टी मनाता था, पूरा अमेरिका, कहा कि उस क्रिसमस के दिन भी अकेले में 12 घंटे तैरता रहता था। अरे एक बार सोच के तो देखिए, 4 साल लगातार या 4 सप्ताह आदमी लगातार काम नहीं कर पाता। 4 साल लगातार 12 घंटे, क्यों नहीं तोड़ेगा रिकॉर्ड? उसने पहले पता किया था कि जिस आदमी ने ये रिकॉर्ड बनाया उसने क्या किया। तो उसको पता चला कि वो 8 घंटे तैरता था, तो ये 12 घंटे तैरा 4 साल तक। तो ये जाने से पहले बोल के गया था मीडिया को और दुनिया को कि मैं रिकॉर्ड तोड़ने वाला हूं, मैं 36 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ने वाला हूं। मीडिया ने कहा कि ये आदमी घमंडी हो गया है, एरोगेंस है इसके अंदर, राइडर। ये पहले बोल के गया था कि मैं तोड़ रहा हूं, क्योंकि उसने उतनी मेहनत कर ली थी, उतनी प्रैक्टिस कर ली थी। वो जानता था कि 4 साल से छुट्टी पे नहीं गया है, उसको पता था कि 4 साल से मैंने एक दिन भी छुट्टी नहीं ली। वो जानता था, दुनिया नहीं जानती थी, मीडिया नहीं जानती थी। आदमी की मेहनत उसको इतना आत्मविश्वास दे देती है कि वो अपने हिस्से की चीज छीन लेगा ब्रह्मांड से। क्या बात सर, समझ में आया साथियों कुछ? बिल्कुल सर, बिल्कुल आ गया गुरुदेव। देखिए, प्रैक्टिस एक ऐसी चीज है कि जहां पे आप असंभव समझ रहे हैं उसको संभव बना देती है। सामला जी, अगर आप निरंतर प्रैक्टिस करें, आपको कमी पता चल जाए, तो क्या आप कामयाब हो सकते हैं? नहीं कामयाब हो सकते हैं? कामयाब हो सकते हैं। लेकिन देखो अभी उसने क्या कहा कि जो 8 घंटे प्रैक्टिस करता था, इतने दिनों का रिकॉर्ड था, मुझे तोड़ना था, तो 12 घंटे उसने प्रैक्टिस किया, एक दिन अपने गैप नहीं किया। अपने लोग क्या करते हैं, अरे चलो आज तो फलाने मीटिंग है, क्या करेगा जा, अरे फलाने पता नहीं कौन सी बात बताई है, समझ नहीं पाई आप, है कि नहीं? अच्छा देखो, समस्या हर काम में आएगी, कोई ऐसा काम नहीं जिसमें समस्या नहीं आएगी, है कि नहीं? पर उस समस्या का समाधान इंसान का तब हो जाएगा जब उसका क्यों क्लियर हो जाएगा। जैसे आपने आरसीएम ज्वाइन किया, बस आपने आरसीएम ज्वाइन ही किया, या आपका क्यों क्लियर है कि आपने क्यों ज्वाइन किया? भाई
हम लोगों के बीच में 31 साथी हैं। क्या आप लोगों का ये क्यों क्लियर है कि हमने आरसीएम क्यों ज्वाइन किया? तो पता चलेगा कि अभी क्लियर ही नहीं सर। सारे लोग ज्वाइन कर रहे थे इसलिए मैंने भी ज्वाइन कर लिया। सारे लोग कहते हैं आरसीएम बहुत अच्छा है इसलिए मैंने भी कर लिया। सर कुछ लोग रॉयल्टी अचीवर, उनको सफल देखा, मेरी जिंदगी में बहुत दर्द है, मैंने भी ज्वाइन कर लिया। तेज बहादुर तिवारी सर हमेशा कभी किसी औरों के लिए काम नहीं करते। मैं आप लोगों को कहता हूँ, मैं फर्स्ट डे 7 जुलाई 2018 का वो दिन होगा, महेश द्विवेदी जी का शब्द होगा कि मेरा क्यों क्लियर हो गया कि मुझे टाइम फ्रीडम चाहिए और इनकम सिक्योरिटी चाहिए। 2 चीज चाहिए। मेरे 2 प्रश्न क्लियर हो गए थे और मैंने यहाँ पे काम करना चालू किया। आप सारे लोग जानते हैं कितनी समस्याएं, ऐसा नहीं है, फिर भी मैं एक दिन भी मिसिंग नहीं करता हूँ, एक दिन भी गैप नहीं करता हूँ। इसलिए आज आप लोगों के सहयोग से और आप सबके आशीर्वाद से ग्रोथ मतलब पर है वो लिखने में हुआ ऐसा ना। आप विचार करो यार, ये आदमी कर सकता है और ये एसकेटी जी बता रहे हैं कि हो सकता है, फिर हमसे आपसे क्यों नहीं होता? इसीलिए नहीं होता है क्योंकि हम लोग सर ना बहानों पे ध्यान देते हैं, समस्याओं पे ध्यान देते हैं, समाधान पे ध्यान देते नहीं हैं। जिस दिन हम समाधान पे ध्यान देंगे, जिस दिन हम समस्याओं पे ध्यान नहीं देंगे, समाधान पे ध्यान देंगे, कामयाबी आपका कदम चूमेगी। समस्याएं आएंगी, मजबूरियां आएंगी, चैलेंज आएंगे, ये सब कुछ आएंगे, सब कुछ आएंगे। अरे मेरे भाई, अगर इतनी आसानी से कामयाबी मिल जाती तो आज आरसीएम के करोड़पति पैदा होते। बहुत सारे, ये 43-44 नहीं होते सर, बहुत सारे होते। पर उनका रिकॉर्ड आप तोड़ सकते हो ऐसा मुझे विश्वास है। उनका रिकॉर्ड तेज बहादुर तिवारी तोड़ सकते हैं ऐसा मुझे विश्वास है। मुझे करना है सर। मैं ये कह रहा हूं सर कि आप लोग करिए, लेकिन उसके पहले कि आप अपने उस क्लियर करिए। क्या उस क्यों को आप अपने चैट बॉक्स में डाल सकते हैं कि क्यों आपने आरसीएम ज्वाइन किया है? आपने आरसीएम क्यों ज्वाइन किया, क्या चैट बॉक्स में डाल सकते हैं? आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके लिए भी देखो, यही एसकेटी बोलता है जिगरा होना चाहिए, जिगरा लिखने के लिए, नहीं तो नाकामयाब क्या कहेंगे, है कि नहीं? इसलिए लोग अपने सपनों को, अपने क्यों को बताते नहीं लोगों को। मैं तो कहूंगा कि आपने आरसीएम क्यों ज्वाइन किया है, इसको चैट बॉक्स में फटाफट लिखिए सर। क्यों? टाइम फ्रीडम, पैसे के लिए। क्या बात सर, कितने साथियों का देख के जवाब आया। या तो आपके पास नेटवर्क नहीं है, या तो आप मीटिंग ज्वाइन करके कहीं बिजी हो गए हैं, या तो जिगरा नहीं है। टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सिक्योरिटी के लिए, आर्थिक आजादी के लिए। क्या बात है, फटाफट सर देखिए, उज्जवल भविष्य। क्या बात सर, ये आज आम मीटिंग नहीं है सर, ये ओपनर एंड अबव साथियों की मीटिंग है, ये ध्यान रखना सर। आप ओपनर एंड अबव साथियों के पास टीम है संपूर्ण विकास के लिए सर, पैसे के लिए, समय। क्या बात सर, स्वास्थ्य और पैसे के लिए। क्या बात, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम। सच बात है, सच बात है। इसीलिए ज्वाइन किया हम सब ने। जैसे मैंने भी ज्वाइन किया था कि मेरे पास टाइम फ्रीडम हो और मेरे पास इनकम सिक्योरिटी हो। अच्छा, तो आप विचार करो, पैसे के लिए, अपने उज्जवल भविष्य के लिए सब मिलेगा आप सबको, सपनों के लिए। ये इधर से तथास्तु बोला जा रहा है, तथास्तु आएगा। क्या बात सर, मनोज सर का तो लेटर बड़ा है, 50 पैसे बचाने के लिए। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा। चलिए कोई बात नहीं, ध्यान रखिए सर, ये कैसे सब पूरा होगा। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आपका क्यों तो हो गया,
क्यों स्पष्ट भी हो गया, तो वो क्यों पूरा हुआ क्या? अच्छा, नहीं पूरा हुआ तो पूरा होता नजर आ रहा है क्या? अच्छा, पूरा होगा तो कब तक होगा, क्या इसका भी स्ट्रक्चर तैयार है क्या? देखिए, ये सारी चीजें स्ट्रक्चर पे आती हैं सर। पहले आपको उन सारी चीजों की एक तैयारी करनी पड़ेगी कि दुनिया में कुछ बड़ा करने के लिए। क्या बात, बहुत बढ़िया सर। तो कहने का मतलब सर, ये अपना सबसे पहले अगर क्लियर हो गया तो समस्या जितनी भी आपके पास आएगी वो सारी की सारी समस्या छोटी नजर आएगी सर। जिसने 12 घंटे प्रैक्टिस किया, क्या बात। मनोज जी को लग रहा है देखो मेरा पूरा होता हुआ नजर आ रहा है, सबका पूरा होगा सर, तथास्तु सबके लिए है। बस क्या है, अपने उसी को एकदम बिल्कुल विजुअलाइज करके रखना है आंखों के सामने कि मैंने क्यों इसको ज्वाइन किया। अच्छा, अभी तक अगर क्यों क्लियर नहीं है ना तो कोई बात नहीं, घबराना नहीं है। उस क्यों को क्लियर कर लो, पहले विजुअलाइज कर लो अपनी आंखों के सामने, उसको पहले विजुअलाइज कर लो कि आपको क्या करना है, क्यों करना है, कब तक करना है, कैसे करना है, पहले उसको विजुअलाइज कर लो। बिल्कुल पूरा होगा सर, बिल्कुल पूरा होगा सर, मुझे भरोसा। मैंने कहा ना कि हनुमान जी को भरोसा नहीं पर जामवंत को भरोसा है, पूरा होगा। ये विजुअलाइज कर लो सर, ये कब पूरा होगा, उसके लिए हमें क्या मेहनत करनी पड़ेगी, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, ये तब आपका पूरा हो जाएगा। मैं बहुत संक्षिप्त में आज चलूंगा सर कि आप के पास देखो, आप ओपनर एंड अबव साथी हैं तो आपके पास कुछ टीम जरूर है, ऐसा नहीं एक टीम नहीं है। तभी आपने जो है इतना बड़ा बिजनेस 70,000 पीवी का बिजनेस किया। आपकी ए लेग आपकी बी लेग में बिजनेस है। आप लोग नोट कर सकते हैं सर, इसको नोट करिए कि व्यक्तिगत काउंसलिंग यानी होम मीटिंग आपके इस बिजनेस की जान है। सबसे पहले आप अपना गोल डिसाइड कर लो, क्यों आपने ज्वाइन किया है, नहीं किया है डिसाइड अभी तक, अभी कर लो सर, अभी समय है, अभी बदल लो तेवर अपने चाल के, कर्मों के फल से न बचोगे, रखो इसे संभाल के, जो कर्म करेंगे वो जरूर मिलेगा। आप उस गोल को बिल्कुल डिसाइड कर लीजिए सर। गोल डिसाइड करके नेटवर्क इंडस्ट्री में बताया जाता है सर कि आप अपने टीम का निर्माण करो, पहले सीखो, पहले खुद सीखने पे फोकस करो सर। जूम मीटिंग में आओ, सेमिनार में आओ। अभी अपने यहाँ 23 तारीख को रामगंज में सेमिनार हो रहा है। रामगंज के आसपास जितनी भी आप लोगों की टीमें हैं सर, आप वहां पे आइए सर 23 तारीख को। देखिए सर, ये 23 तारीख को रामगंज में कार्यक्रम है, यहाँ सीखिए सर आके। जूम पे तो सीख ही रहे हैं, 23 तारीख को यहाँ पे भी सीखिए। जिनकी भी टीमें रामगंज के आसपास हैं, प्रतापगढ़, पट्टी, अमेठी, अलीगंज, सुल्तानपुर, लम्बुआ, उस बीच के जितने भी लोगों का दायरा वहां पे 23 तारीख को अपने मनोज मौर्य सर का शानदार कार्यक्रम हो रहा है। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मामूली नहीं है सर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर लाखों रुपए सैलरी लेता है, लाखों रुपए आज एमराल्ड जैसे लेवल पे है, आरसीएम से कमाते हैं। इनका जो है मैसेज लेना बहुत जरूरी है 23 तारीख को रामगंज में। फिर 24 तारीख को देखिए सर अंबेडकर नगर में जीएस पैलेस रतनपुर, यहाँ पे आप डॉक्टर साहब जिनकी भी टीमें हैं, हम तो ये कहेंगे कि अनिल जी आपकी भी टीमें हैं, वहां पे भी कंचन लता वगैरह की टीमें हैं, जिनकी भी टीमें हैं सारे साथी पूरी तैयारी करिए, फोकस करिए सर कि 24 तारीख को यहाँ पे भी बिठाइए। ये फिजिकल रूप से सीखिए। 23 और 24 को सारे बचे हुए साथी सर 26 तारीख को यहाँ पे आ सकते हैं। शिव मैरिज लॉन रामगंज चिरिंगी भी अयोध्या में सर 26 तारीख को यहाँ पे, क्योंकि उसके बाद 25 तारीख को कार्यक्रम है रायबरेली में, फिर 26 तारीख को संडे रहेगा, अंतिम कार्यक्रम यहाँ पे रहेगा। आप मैं सीमा जी के साथ बैठा था कल, एक्चुअली मेरा कार्यक्रम जहां था वो डिस्टर्ब हुआ, तो सीमा जी कई दिनों से मेरा टाइम मांग रही थी, मैं टाइम नहीं दे पा रहा था।
तो कल मैंने उनको आगे बढ़ के कॉल किया कि देखिए आप टाइम मांग रही थी, अगर मौका हो तो बताओ, किसी से मिलना हो तो मुलाकात करें। उन्होंने कहा सर हम तो टाइम मांग ही रहे हैं, दे दीजिए। मैं उनके साथ गया, 2-3 होम मीटिंग किया। 2-3 होम मीटिंग करने के बाद जब उनको छोड़ा तो मैंने कहा कि अब होम मीटिंग से ज्यादा जरूरी है पहले आपकी मीटिंग। तो फिर वो पेपर डायरी लेके आई, बैठी। 2023 से देखिए उनकी ज्वाइनिंग है, यानी ये कमीशन 2023 से, इसमें ये जो 2023 ऊपर लिखा ना, 23, 24, 25 और 26, ये इतने कमीशन उनके खाते में आए हुए हैं और कितना पारदर्शी रूप से। लेकिन उनको ये नहीं पता कि मेरा इतना कमीशन मेरे खाते में आया है। उन्होंने अभी लास्ट कमीशन जब बिगिनर को क्वालिफाई किया तो ये जो नीचे 5/4/2026 को 280 रुपए और 6/5/2026 को 600 रुपए, इसी में का 800 रुपए उनको पता है कि 800 मेरे खाते में कमीशन आया और 800 मैंने निकाल लिया है। अब उनको ये पता है कि अभी तक कुल मेरे खाते में आरसीएम से 800 रुपए आए हैं, इसके अलावा कुछ नहीं आया है। फ्री वाला भी लाभ उनको नहीं मिला है, इसलिए लाभ नहीं मिला है ताकि बीच बीच में गैपिंग कर देते हैं, कभी खरीदारी नहीं हुई तो कभी 87 पीवी, कभी 97 पीवी की, इसलिए गैपिंग होने के कारण उन्होंने करीब अपने 3-4 हजार रुपए का फ्री सामान का नुकसान किया है। अच्छा, मैं ये चीज नहीं बैठा होता तो मैं कैसे क्लियर कराता। होम मीटिंग यानी व्यक्तिगत काउंसलिंग, बैठ के उस साथी के साथ बैठो, एक एक चीज खोजो। हमारे आपके बीच में बहुत ऐसे सारे साथी हैं जिनके खाते में पैसा जाता है